मैं डॉक्टर कैलाशपति गोस्वामी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, DVS स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीवान। आज ऑनलाइन वर्गाध्यापन के तहत मैं स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा का वर्ग संचालन करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कक्षा में पत्र द्वितीय के अंतर्गत रीतिकालीन कवियों का अध्ययन हमें करना है। रीतिकालीन कवियों में कुछ रीतिबद्ध कवि हैं। उसी क्रम में आज हम लोग रीतिबद्ध कवि देव का एक सामान्य परिचय देखते हैं। रीतिबद्ध कवि देव का वास्तविक नाम देवदत्त था। इनका जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी सन कहें तो 1673 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम पंडित बिहारी लाल था। मिश्र बंधु तथा अन्य विद्वान इन्हें कानकुज ब्राह्मण मानते थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना था कि देव का संबंध सनाड्य ब्राह्मण परिवार से था। इनकी प्रसिद्ध रचना भावविलास में धौसरिया कवि देव को नगर इटावो बास, इसके आधार पर देव धौसरिया अर्थात कानकुज ब्राह्मण थे और इटावा के रहने वाले थे, यह स्पष्ट होता है। खैर, अपने 94 वर्षों के जीवन काल में, अर्थात इनका देहावसान विक्रम संवत 1824 ईस्वी सन कहा जाए तो 1767 में हुआ था। अपने 94 वर्षों के जीवन काल में महाकवि देव अनेक राजाओं, धनाढ्यों तथा नवाबों के आश्रय में रहकर अपनी काव्य रचना से उन्हें प्रभावित करते रहे। इनके गुरु श्री हित हरिवंश जी थे, जो वृंदावन में रहते थे। महाकवि देव मात्र 16 वर्ष की आयु में ही भावविलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं श्रृंगार प्रधान होती थीं, परंतु जैसे जैसे आयु ढलने लगी, इनकी रचनाएं भी भक्ति प्रक होने लगी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन इनकी अंतिम दौर की रचनाएं हैं, जो आत्मचिंतन पर आधारित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी सिंदूर नाम से देव के पदों का संग्रह भी किया है। शिव सिंह सरोज के अनुसार देव के ग्रंथों की संख्या 72 थी, जबकि मिश्र बंधुओं का मानना था कि इनके ग्रंथों की संख्या 52 थी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो महाकवि देव विरचित ग्रंथों की संख्या 25 ही प्रमाणिक मानते हैं। उन्होंने 25 ही प्रमाणिक ग्रंथ माना है। फिर भी वर्तमान में इनके 18 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जबकि शेष अनुपलब्ध हैं। देव विरचित उपलब्ध जो 18 उपलब्ध हैं, उसकी सूची इस प्रकार है: भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, जगदर्शन 25, आत्मदर्शन 25, तत्वदर्शन 25, प्रेम 25 और सुख सागर तरंग। देव मुख्यतः श्रृंगारी कवि थे। यहाँ उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय सुना जाए। भावविलास में अलंकार निरूपण और श्रृंगार की विस्तृत व्याख्या की गई है, जबकि अष्टयाम में नायक तथा नायिकाओं की दिनचर्या प्रस्तुत की गई है। शब्द रसायन में शब्द शक्ति, गुण, रीति तथा छंदों का विवेचन किया गया है। देव शतक इनका आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जबकि प्रेम चंद्रिका में प्रेम का उत्कृष्ट तथा विशद वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें विषय वासना के प्रति तिरस्कार की भावना है।
श्रृंगार वर्णन में एक और कवि द्वारा जहाँ नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, नारी सौंदर्य, ऋतु वर्णन आदि अनेक रीतिकालीन परंपराओं का पालन हुआ है, वहीं दूसरी ओर संयोग और वियोग दोनों के उन्होंने मार्मिक चित्र उपस्थित किए हैं। उनके वर्ण विषय भक्ति और वैराग्य भी रहे हैं। देव शतक ऐसा ही आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। इनके प्राय सभी ग्रंथों में शब्द शक्तियों पर भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। देव का अनुभव विस्तृत एवं व्यापक था। देव भाषा प्रपंच, माफ कीजिएगा, देव माया प्रपंच में संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किया गया है। इसके अतिरिक्त रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, राधिका विलास, देव चरित्र, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम तरंग, सुजान विनोद आदि भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनके अब तक उपलब्ध कुल 18 ग्रंथों में 10 रीति ग्रंथ ही हैं। इस आधार पर संभवतः मिश्र बंधुओं ने देव को हिंदी का मम्मट कहा है। मम्मट कहने के पीछे यह कारण है कि इन्होंने काव्य के सर्वांग का विवेचन और निरूपण किया है। इस प्रवृत्ति के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, भाव विलास तथा शब्द रसायन। सभी रसों का पूर्ण विवेचन भवानी विलास तथा शब्द रसायन में ही मिलता है। सर्वांग से आशय काव्य रस, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य की आत्मा, काव्य उपादान आदि पर विस्तार से विवेचन है। रस परिपाक के लिए देव ने स्नेह और रागात्मकता को अनिवार्य माना है। अलंकारों का प्रयोग देव ने बड़ी ही दक्षता से किया है। सामान्य जीवन से चुनकर उन्होंने अनेक नवीन एवं आकर्षक उपमान प्रस्तुत किए हैं। रूप वर्णन में अनूठी उपमाएं एवं रूपक के नमूने द्रष्टव्य हैं। देव कछु अपनो बसना रस, लालच लाल चितय भई चेरी, बेग ही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। अर्थात प्रिय के रूप रस में डूबने वाले नेत्र मधु में डूबी हुई मधुमक्खियों के सदृश हैं। अलंकारों के प्रयोग में इन्होंने अधिकतर सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु अन्य अलंकार भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस सब के बाद भी देव का कवि अलंकारों के बोझ से कहीं भी शिथिल दिखाई नहीं पड़ता। यही देव की विशेषता है। वे एक विशुद्ध रसवादी कवि थे। उन्हें शब्द शक्तियों का बहुत अच्छा ज्ञान था तथा वे अभिधा को उत्तम काव्य मानते हैं तथा व्यंजना को रसकुटिल अधम कहते हैं। एक देखा जाए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस कुटिल, उल्टी कहत प्रवीण। अर्थात इन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य माना है जबकि व्यंजना को रसकुटिल तथा अधम कहा है। इनके काव्यशास्त्रीय विवेचन में बहुत अधिक विस्तार देखने को मिलता है। इन्होंने कुछ नई बातें भी कही हैं, जैसे छल को देव ने 34वां संचारी भाव माना है, वहीं गुणों की संख्या इन्होंने 12 कर दी है। नायिकाओं की संख्या इन्होंने 384 तक मानी है। देव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने 33 वर्णों का एक ऐसा नया छंद प्रचलित किया जिसका नाम देव धनाक्षरी है। देव धनाक्षरी है। इन्होंने सवैये के भी 4 नए भेद किए हैं। संक्षेप तक कहा जा सकता है कि रीतिबद्ध कवियों में महाकवि देव का स्थान महत्वपूर्ण है। आज इतना ही। धन्यवाद।